अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कंप्यूटर साइंस के पास पेपर के जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे उसके सेकंड लेक्चर को देखेंगे। हमने पहले फर्स्ट 100 एमसीक्यूज कर ली थी। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, विच जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने अभी कंप्यूटर जनरेशन को याद करने का पहले फार्मूला देखा था। जनरेशन को याद करने के लिए पहले जनरेशन हमने याद करना फार्मूला था वी टी आई एम ए। वी टी आई से हमने क्या किया है, एम ए किया है। तो वी से पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड टी से ट्रांजिस्टर, आई से इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी, और फोर्थ वन एम से माइक्रो प्रोसेसर और ए से आर्टिफिशियल। ये तरतीब वाइज हैं। तो उसके मुताबिक इसका हमारा क्या आंसर बनेगा। तो विच जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, वी टी। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ, इसे बोर्ड कर देंगे। अच्छा जी, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, असल में तो वेब पेजेस होता है, लेकिन अगर इसके अलावा आगे हम देखेंगे ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, अगर ये सारे साथ ये दिए हुए हैं तो ठीक है। वो वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। सबसे पहले पंच कार्ड किसने किया था, हरमन और रेड ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पंच कार्ड का, फर्स्ट कंप्यूटर का ईटीसी, ये इन्वेंशन ये याद रखनी चाहिए, लाजमी ज़रूरी है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। टू कॉपी ए पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू क्लिपबोर्ड यूज डैश कमांड। अगर हमने कोई स्क्रीन से कॉपी करनी है कोई चीज़ तो हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं, हम प्रिंट स्क्रीन का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। उसके बाद वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के मुतालिक बहुत पूछा जाता है, ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जारी बात है सीपीयू। ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर। तो सी इसका राइट आंसर है। जो सुपर कंप्यूटर फास्ट टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या करता है, फोकस करता है किस पे, एग्जीक्यूट सम प्रोग्राम पे। ठीक है। और मेन फ्रेम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मैनी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइक टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, वो कौन से हैं जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, तो वो हैं, इसका जो राइट आंसर होगा प्रिंटर। स्पीकर हम शेयर नहीं कर सकते, फ्लॉपी डिस्क शेयर नहीं कर सकते, कीबोर्ड भी शेयर नहीं कर सकते, तो प्रिंटर इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट करेंगे, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स। हैकर्स के लिए जो वर्ड होता है ये ब्रेक इनटू द पीपल्स कंप्यूटर। ठीक है, ये बोर्ड कर देंगे। और व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। अब ये क्या होता है कि कंप्यूटर में जो फॉल्ट्स वगैरह हैं और उनकी कॉजेज वजह मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डायग्नोस्टिक करते हैं। ठीक है, डायग्नोज करते हैं सिंपल। अच्छा जी, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ें हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। पर्सनल्स वो डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर रिक्वायर्ड कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। ठीक है, कौन होते हैं वो पर्सनल्स, वो कौन से होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो पीपल वेयर होते हैं इसका। ठीक, राइट आंसर। ए सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम। सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम का अगर वर्ड आ जाए, जो 1970 में ये वायरस छोड़ा गया तो उसे वर्म्स कहते हैं। ठीक है। और द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस। तो सिंपल बात है, ये मोडेम यूज़ होती है डिजिटल टू एनालाइज के लिए। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका मतलब है, एमओ से मॉड्यूलेशन, डीएम से डीमॉड्यूलेशन। मोडेम का मुखफ़फ़ जो है, एब्रीविएशन जिसे कहा जाता है। ए डैश इज़ माइक्रो प्रोसेस बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये कौन सा है, मेन फ्रेम भी नहीं है, वर्क स्टेशन भी नहीं है, सर्वर भी नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद वन लाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर किस जनरेशन में हुआ था, ये थर्ड जनरेशन में हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट में। ठीक है, इसको आप रटा मार लें, याद कर लें। वैसे सिलेक्ट द ओल्ड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ओल्ड वन इसमें से हमने देखना है जो मुख्तलिफ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीनों चीज़ें एक जैसी हो गई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे मुख्तलिफ है।
ये कन्वर्ट करने के लिए होता है, डिजिटल टू मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, ठीक है, नंबर्स। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा क्या करता है, नंबर के साथ, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में। ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी, क्या करती है, जेट कनेक्ट, नेटवर्क के जरिए जो हम कनेक्ट होते हैं विदाउट केबल, वो किस लिए होते हैं, इसमें से कोई नहीं है, वो वायरलेस है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम क्या है, 0 1 1, ये भी है, ये भी है, ये 0 1 जहाँ पर यूज़ हो रहा होगा वो बाइनरी है, इसके अलावा जो अगर वहाँ 0 या 1 के अलावा जो यूज़ हो रहा होगा वो बाइनरी नहीं है, तो इसमें ओनली ये है, तो ये बाइनरी नहीं है। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोस्टिंग एंड एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। अब हमने पहले स्पूफिंग का पढ़ा था। स्पूफिंग में क्या करता है, उसका पासवर्ड स्टील करता है, ठीक है, स्पूफिंग पासवर्ड स्टीलिंग को कहते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या करते हैं, इसमें सिंपल है, पर्सनल की इंफॉर्मेशन थेफ्ट होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद करना है, ठीक है। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, स्पूफिंग में क्या होता है, पासवर्ड होता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है थेफ्ट। इसको फ़र्क हमने याद रखना है इन दोनों का। उसके बाद हम देखते हैं 123 MCQs। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस आज करने, तो क्या होता है, पासवर्ड लगा देते हैं उस पर, सिंपल। डैश कंप्यूटर इज मीडियम साइज कंप्यूटर, मीडियम साइज कंप्यूटर का है तो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है, एम मिनी से मीडियम याद रखिएगा। डैश आर सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोड्यूस टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट की जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है वो क्या है, प्रोटोकॉल होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP IP। द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स, तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है। कौन से यूनिट पे होता है, CU, 2 यूनिट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक, दूसरा लॉजिक यूनिट्स। विच ऑफ दिस इज ए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, ठीक है। ड्रा डिवाइस इसमें देख लेंगे कौन सी है, पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस। स्कैनर भी नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, CD रोम भी नहीं है, माउस ही है, इसे हम ड्रा भी कर सकते हैं और पॉइंटिंग भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज़ देयर हैंड्स टू कंप्यूटर इनपुट, जिनके हाथ नहीं होते उसको कैसे किया जाता है, वो स्पीच रिकग्नाइज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गूगल को, कुछ भी करते हैं, वो स्पीच रिकग्नाइज करता है। जैसे हम सर्च वहाँ पर कुछ करना होता है, कंप्यूटर MCQs बोलते हैं, वो कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें निकाल देता है, तो स्पीच रिकग्नाइज के जरिए वो करता है। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज को जो प्रोड्यूस करता है उसमें मशीन कोड में, तो क्या असेंबलर है, ठीक है। 2 ये होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है, कंपाइलर एज ए होल करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। व्हाट कंप्यूटर वायरस होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट वाइड स्पेयर कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो ये सबसे ये वाइड स्पेयर अगर कंप्यूटर वायरस के मतलब पूछा जाए, ठीक है, रिकॉर्ड सबसे पहले जो यूज़ हो रहा था, एक था लव यू मैसेज, ठीक है, ये यूज़ होता था ज़्यादा। शॉर्टकट की फॉर चेंज केस, अगर आपने किसी का भी चेंज केस करना है तो उसके लिए Shift F3 आप प्रेस करेंगे। जी, तो नेक्स्ट MCQs है, हाउ मेनी शीट्स आर इन एक्सेल, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, 3 शीट्स होती हैं, इसको रिमाइंडर रखिएगा। उसके बाद है एंड्रॉयड वाज फाउंड, ये 2003 में एंड्रॉयड फाउंड हुआ था, ये भी आपने अच्छी तरीके से इसको रिमाइंड रखना है। विच ऑफ नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि जिसका डेटा उड़ता नहीं है, तो रैम का इलेक्ट्रिकली उड़ जाता है, DRAM का भी, PROM प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल है, ठीक है। तो रजिस्टर है इसका, अब इनके लिहाज देख नॉन अवेलेबल, ठीक है, मेमोरी। विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज, मैक्रोज क्रिएट करने के लिए VB इस्तेमाल होती है, विजुअल बेसिक, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर कैलकुलेटिंग करंट शीट, करंट शीट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सिंपल सी हम की प्रेस करते हैं, Shift F9। वेबसाइट क्या होती है, डेटा एड्रेस सर्च इंजन, क्या है ये वेबसाइट, बेसिकली ये वेबसाइट इज ए एड्रेस है, ठीक है, इसको याद रखना, ये एड्रेस है, सर्च इंजन भी नहीं है, वेबसाइट मुख्तलिफ एड्रेस का नाम होता है, वेबसाइट इज ए एड्रेस नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्या होता है? हाई लेवल, ठीक है। NSI क्या स्टैंड फॉर क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? फिजिकली अगर स्ट्रक्चर्ड कहा जाए तो हार्डवेयर में आ जाएगा, ठीक है। और इंटेंजिबल क्या है? तो सॉफ्टवेयर। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड? MS वर्ड के लिए जो स्टार्ट कर रहा है विंड, ठीक है, विंड वर्ड एक्सी, ठीक है। और पावर पॉइंट के लिए था पावर पॉइंट एक्सी, ओके। और ये स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन MS, स्मॉलेस्ट अगर विड्थ देखी जाए तो ये 0.5, फिर इसके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी क्या 0.5 है विड्थ। और FTP स्टैंड क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये C आ जाएगा, ठीक है इसमें। और CRT कैथोड रे ट्यूब हमने ऊपर ही पढ़ाई है, तो ये किधर है? कैथोड रे ट्यूब बी इज़ राइट। और कंप्यूटर का स्टैंड फॉर क्या होता है? कंप्यूटर का स्टैंड फॉर आपको ज़बानी याद होना चाहिए। कमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसमें से कमनली ऑपरेटेड, इसमें से ये बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। बी इसका राइट आंसर बनेगा। द हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट जो से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल पार्ट, कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम क्लोज करना है तो हम क्या प्रेस करते हैं? Alt F4। हमारे पास शॉर्टकट कीज है Alt F4। अगर हम आप ये मैं Alt F4 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू डिवाइसेस ऑन द इथरनेट लैन इज, ठीक है। अब जो स्पीड किस में होती है? MBs में होती है। वो 10 MB भी हो सकती है, 100 MB भी हो सकती है, ठीक है। तो 10,000 नहीं हो सकती इतनी, तो 100 से 10 से 100, ये डी इज राइट आंसर बनेगा इसका। इन एक्सेल विच की यूज फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के लिए वो पूछ रहा है कि शॉर्टकट कीज क्या होती है। एक हमने अभी पढ़ी थी, उसके लिए डेट फॉर्मेट के लिए भी अभी हमने पढ़ी थी। तो डेट फॉर्मेट के लिए क्या होता है? Ctrl+Shift+3 प्रेस करते हैं, ठीक है। ये Ctrl+Shift+3 किसके लिए होती है? डेट के लिए होती है। अगर परसेंटेज में हमने करना है तो Ctrl+Shift+5 यूज़ होगी, ओके। ये डेट के लिए, ये परसेंटेज फॉर्मेट के लिए, ओके। DSL स्टैंड फॉर, इसके लिए जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको कहा जाता है। अब देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बनता है। हमारा ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। विंडो प्लस अगर हम L प्रेस करते हैं तो क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर होता है, हेल्प होता है, शो डिस्टर्ब होता है, लॉक होता है। तो जब भी हम अपने PC को छोड़ के जाते हैं, हम विंडो L प्रेस कर देते हैं, वो लॉक हो जाता है, ठीक है। L फॉर लॉक। व्हाट इज मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट? हमें पावर, ये मोशन पाथ लगा देते हैं हम, अक्सर इफेक्ट लगा देते हैं, ट्रांजिशन लगा देते हैं। इसे ये क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? एटम अक्सर मूव कर रहे होते हैं। तो एडवांसिंग स्लाइड भी नहीं है, ये हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर इसका, ठीक है। और द की ऑन द टॉप ऑफ कीबोर्ड F1 F12, ये क्या कहा जाता है इन्हें? F से फंक्शन, तो इसे फंक्शंस की कहा जाता है। तो विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज द करेक्टर साइज एंड टाइपफेस? करेक्टर साइज और इसको चेंज करने को क्या कहते हैं हम? फॉर्मेट से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ईजी है, हर बंदे को पता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? ये पेज लेआउट है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन में, पेज लेआउट में जाके पेज ओरिएंटेशन में आ जाता है ये, ओके। उसके बाद हम देख लेंगे MS ऑफिस प्रोवाइड हेल्प इन मैनी वेज, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ देम? ऑफिस क्या करता है? हेल्प मेन्यू भी देता है, व्हाट इज दिस ये भी देता है, ऑफिस असिस्टेंट में, या ऑल ऑफ अबव भी आ जाएंगे MS वर्ड में, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट MCQ है, ए बुक मार्क इज एन एटम इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज ए नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, विच आर द फॉलोइंग टास्क अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुक मार्क्स, ठीक है। तो इसके लिए जो हम देख लेते हैं ये क्या होता है। इसके लिए जो राइट आंसर बनता है, टू मेक एंडिंग, ये भी नहीं है, ऐड हाइपर लिंक से भी नहीं होता,
तो टू क्विक जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन, ये ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या बुक मार्क क्या होता है। बुक मार्क किसी भी डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। सिर्फ वो ये बताना चाहता है इसमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो दैट टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सी बार लोकेट होती है, ठीक है। सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसके नीचे कौन सी होती है, मेन्यू या मेन्यू लिखे होते हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स कैटेगरी ऑप्शन इन एमएस। बस यही है, जो सबसे ऊपर टाइटल बार होती है उसके नीचे मेन्यू बार होती है। ये हो गया मेन्यू बार, ये इज राइट आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल मेन्यू एमएस वर्ड। अब कौन सा है, ऑटो समराइज ये अवेलेबल होता है, माइक्रोस ये भी अवेलेबल है, ऑटो करेक्ट भी होता है, ऑटो टेक्स्ट ऐसी कोई कमांड नहीं है, ऑटो टेक्स्ट तो ये अवेलेबल नहीं होती है। What should you do if you require pasting the same format in many place? अगर आपने सेम फॉर्मेट मैनी प्लेस में करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को कैसे किया जाए, डबल क्लिक कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर पे और फिर जहाँ पेस्ट करते रहते हैं उसको जिसको सिलेक्ट करके, तो वो उसी फॉर्मेट को चेंज करता रहता है। तो डबल क्लिक वाला सही है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीज फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन। अगर हम वैसे लाइन ब्रेक करनी है मैनुअल तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट और एंटर करके प्रेस कर देते हैं। हम शिफ्ट और एंटर, ये सी में आ जाता है, ओके। उसके बाद विच टैब इन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट। अगर फॉन्ट इफेक्ट अपने करना है तो कहाँ से इसको करेंगे, फॉन्ट टैब में जाएंगे, सिंपल। फॉन्ट इफेक्ट के लिए फॉन्ट टैब यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल पी, हम देख लेंगे। ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। कंट्रोल जेड किस लिए होता है, अंडू के लिए होता है, हम पहले देख चुके हैं। कंट्रोल वाई रेडियो के लिए होता है। कंट्रोल डाउन एरो क्या करता है, मूव कर देता है कर्सर नीचे वाले पैराग्राफ पे, ठीक है। कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ चेंज करेगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक लाइन चेंज होगी, ठीक है, ओके। बिफोर क्रिएटिंग, ठीक है, बिफोर क्रिएटिंग मास्टर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले यू मस्ट स्विच टू, ये लाजमी है कि हम आउटलाइन व्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है, आउटलाइन व्यू। विच इज़ एन ऑफिस फीचर दैट मेक इट इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ऑफिस सूट विजुअल एडिटिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट एमएस विंडो जो लेटेस्ट आई है, विंडो 10 आई है। और आगे हम देखेंगे विच टैब इन फोन डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट इफेक्ट ऐड करना है तो आप कहाँ से ऐड करेंगे, फॉन्ट के मतलब जो चीज़ ऐड करनी है उसकी तो हम वो उसमें फॉन्ट टैब में जाएंगे ना। यहाँ पे ऊपर भी एमसीक्यू हमने पढ़ी है। ए वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शनल फील्ड क्या होती है, वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड। जो ऑप्शनल होती है वो स्विच होती है, ठीक है, ये याद रख लेना, ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट भी नहीं होती, सिंपल भी नहीं होती, सिंगल में स्विच आएगा इसका राइट आंसर। व्हेन वर्ड फ्लैग्स ए पॉसिबल स्पेलिंग और ग्रामर एरर, ठीक है, जब वर्ड फ्लैग a possible spelling or grammar error, it's change the mark on the spelling and grammar status icon to, क्या कर देता है, रेड एक्स कर देता है उसको, ऐसे नीचे नीचे ब्लैक ऊपर देता है, ठीक है, ये स्पेलिंग एरर वगैरह, ठीक है। विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। प्रिंटेड पेज का हम कैसे देख सकते हैं, अभी जो प्रिंट होगा पेज पे क्या होगा, हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट लेआउट में जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सोल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सोल्यूशन क्या है, हम क्लिप पार्ट में जाएंगे या वर्ड आर्ट में जाएंगे या ड्रॉप कैप में जाएंगे या नहीं, वर्ड आर्ट में नहीं जाएंगे, ड्रॉप में भी जाएंगे, हम क्लिप पार्ट में जाएंगे इसको, ठीक है। ग्राफिक के लिए क्लिप पार्ट में जाएंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अपर केस ऑन चेंजेस केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑन फोन डायलॉग बॉक्स बोथ कन्वर्ट्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स, ठीक है, एंड ऑल कैप्स ऑन फोन डायलॉग कन्वर्ट इनटू सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका राइट क्या है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, बोथ आर सेम, नहीं है, सेम नहीं है, इट इज रेफर्स टू कन्वर्ट फ्रॉम दी चेंज केस, नहीं ये भी नहीं है,
change the case maze conversion permanently but all caps on font can be also be reverted. ये ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका. By default Word automatically formats each heading in a table of content as. क्या करता है उसको? By default अगर automatically format each heading in a table of content, table of content में each heading क्यों क्या कर देता है वो ऐसे नीला रंग कर देता है. वो नीले रंग की क्या हो जाती है, वो हाइपरलिंक्स होते हैं. ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं. ठीक है, जैसे वो इधर रिमूव हाइपरलिंक्स का ऑप्शन होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं. अगर इसको हाइपरलिंक बनाना है तो यहाँ से हम उसको लिंक कर देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन इन MS Word. सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, इसमें नेक्स्ट पेज का मतलब भी सेक्शन ब्रेक हो रही है. प्रीवियस पेज नहीं, ये नहीं ये लगता है. और पेज नहीं है, ये भी प्रीवियस पेज. ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक को नहीं कहा जाता. ठीक है, द डैश इज शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, कंक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ लगाया जाता है? एंड मार्क के जरिए. ठीक है, शॉर्ट ब्रेक होता है उसके, छोटा सा शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ऐड करते हैं ब्रेक एंड मार्क के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्प स्टेप्स. ठीक है, मर्ज द 2 फाइल ये भी है, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट ये भी है, क्रिएट द डेटा सोर्स ये भी है, सेट द मेलिंग लिस्ट परमानेंटली ये राइट आंसर है. ये इसका नहीं है पार्ट 3 मेल मर्ज. और ये भी है, ये भी है इसका, ये भी है, ये 3 है इसके मेल मर्ज के हेल्पर स्टेप. स्टेट द मेलिंग लिस्ट परमानेंटली ये इसका पार्ट नहीं है. द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड. ठीक है, इसे कहते हैं मेल मर्ज कहा जाता है. वेयर इज द क्विक एक्सेस टूल बार एंड व्हेन शुड यू यूज इट. ये क्या करते हो? ये अब क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? ये ऊपर अपर साइड पे, लेफ्ट साइड पे होता है. ठीक है, ये देखें, हाँ ये अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड यूज इट फॉर फेवरेट कमांड्स. ठीक है, फेवरेट कमांड्स वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. या कुछ MCQs ऐसी होती हैं जिनको आपको फिंगरप्रिंट पे तैयार हो. व्हाट इज द टूल इन वर्ड दैट कॉपीज ओनली द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड. अगर सिर्फ आपने फॉर्मेट कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर से आप उसका कर सकते हैं. ये सी इज राइट आंसर. तो नेक्स्ट देखेंगे हम. व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स. ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, क्या होता है? डिफॉल्ट्स में नहीं होता, टेम्पलेट्स में, स्टाइल, हाँ स्टाइल में हो सकता है. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर फॉर्मेटिंग कमांड. ठीक है, सी इज राइट आंसर. विच की इज़ यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट इन MS Word. अगर लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट आपने इसमें से कोई इंक्रीज करना है, और अगर इसमें MCQ से पूछा जा रहा है इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट, ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट के लिए क्या है? कंट्रोल M. ठीक है, राइट के लिए. और इन MS Word टू हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए लाइन और एनी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ यूज़. अब किसी चीज़ को हमने हाईलाइट करना है तो क्या करते हैं हम उसे, मतलब इसको हाईलाइट करना है, इसका मतलब उसको शेड दे दी जाती है. ठीक है, तो शेड हम इसको दे देते हैं. वो इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर. जी, माइक्रो प्रोसेसर किसमें? 4th जनरेशन में यूज़ हुए हैं. तो इसको किसने किया था? अमेरिकन ई हॉफ ने इसे इन्वेंट किया था. यू कैन एम्बेडेड ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेल इन स्लाइड बाय. ठीक है, किस तरह कर सकते हैं? इसमें हम क्लिकिंग द इंसर्ट न्यू स्लाइड ऑन दिस स्टैंडर्ड टूल बार देन डबल क्लिक द टेबल. ये ठीक है. वो कहते हैं एम्बेडेड ए MS Word टेल इन स्लाइड. एम्बेडेड कैसे कर सकते हैं MS Word टेल इन, ठीक है, स्लाइड में. तो हम क्या करते हैं? इंसर्ट न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करते हैं. स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल पे जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, देन डबल क्लिक द टेबल. डबल क्लिक द टेबल करते हैं, वो ऐड हो जाता है. इसके अलावा क्लिक द इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट टेबल. नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टेबल में तो वर्ड में तो नहीं कर सकते ना अभी. द क्लिक द इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल बटन ऑन द स्टैंडर्ड. ठीक है, ये A और C इज राइट आंसर. इसका A और C इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बुक. नोट टेक्स्ट बुक्स में आप क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर यू शुड यूज, क्या करते हो? आप उसे जूम कर लेते हो. ठीक है. द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स.
तो क्या होता है, आउटलाइन व्यू में इसमें सिर्फ शो होता है ये। उसके बाद क्या है एमसीक्यू, यू कैन एम्बेड ए माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन ए स्लाइड बाय, तो क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट इन कमांड मेन्यू, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंज इट्स स्लाइड शो व्यू, तो क्या होता है, स्टार्ट ट्रांजिशन इज राइट आंसर। इफेक्ट्स वगैरह के लिए स्टार्ट ट्रांजिशन वगैरह इस्तेमाल होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टू गिव ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस को अगर आपने पावर पॉइंट स्लाइड देनी है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड शो या व्यू, ये इस्तेमाल होते हैं व्यूज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू ड्रा एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट ए स्क्वायर सर्कल, ठीक है, ये ट्रू है। द टेक्स्ट बॉक्स इन टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, भाई टेक्स्ट तो फॉर्मेट में किया जाएगा, ये गलत है एमसीक्यू मुझे लग रही है इस स्टेटमेंट, तो इसको हम मार्क कर देंगे। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का फीचर क्या ना है, प्रिंटिंग, ये तो इसका फीचर है, प्रिंटिंग स्पीकर्स नोट्स ये भी है, लिंकिंग स्लाइड ट्रांजिशन विद लेज़र पॉइंटर, ये इसका फीचर नहीं है लिंकिंग करना। और उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डेटा, एक्सेसिंग डेटा करना इसमें से कौन सी स्लो है, जिप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डेटा, ठीक है, उसमें से डेटा स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग, तो ये जिप डिस्क वगैरह इसमें आप स्लो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्लोएस्ट है, बहुत स्लो है। MS वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, कितने व्यूज़ देता है, कितनी टाइप्स ऑफ व्यूज़ देता है, ये 5 टाइप ऑफ व्यूज़ देता है, ठीक है MS वर्ड। इन द ईमेल डायलॉग बॉक्स BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, इज़ यूज फॉर राइटिंग दी, किस लिए होता है, ईमेल एड्रेस लिखने के लिए BBC यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज और का एक, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज हो जाएगी तो हाइब्रिड हो जाएगा, जैसे एनालॉग और डिजिटल का मिलाप भी हाइब्रिड होता है। और 1 निपल इज इक्वल टू 4 बिट्स के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा, 1 निपल इज इक्वल टू 4 बिट्स। और व्हाट इज़ दी फिश आई डिग्री व्यू, फिश आई डिग्री व्यू का मतलब पूछा जाए तो कंप्लीट एक ऐसे होता है चक्कर, मैं उसको ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे, तो इसका मतलब है ये 90 और ये 90, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 इज़ राइट आंसर इसका। ओके, यहाँ तक हमने 200 MCQs कर ली हैं, मज़ीद MCQ जो पास्ट पेपर की हो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।